बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आपके रिस्क में शादगी और बरकत अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ चिकन पोटा कलेजी मसाला की रेसिपी को शेयर करूँगा, जिसको मैं इंतहाई आसान तरीके से बनाऊँगा और ये इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी होगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ पोटा कलेजी को साफ़ करने का तरीका भी शेयर करूंगा और आपसे वो तमाम टिप्स शेयर करूंगा जिसमें पोटा कलेजी को बॉयल करके क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और चिकन के पोटा कलेजी से आने वाली जो अजीब सी एक खुशबू होती है उसको कैसे दूर किया जाता है। तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो ये मेरे पास आधा किलो के बराबर पोटा कलेजी है, जिसको मैंने काट कर छोटे पीस में कर दिया है। इसके बाद मैंने एक पैन में पानी डालकर 2 गिलास के बराबर इसके अंदर मैंने आधा खाने की चम्मच के बराबर नमक डालकर इसको मैंने बॉयल कर लेना है। और जब ये पानी गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर ये पोटा कलेजी जो है, जो तकरीबन आधा किलो के बराबर है, इसको मैंने छोटे हिस्सों में काट लिया है। इसके बाद आपने ये पोटा कलेजी इस पानी में डाल लेनी है और इसको आपने तकरीबन 15 से 18 मिनट तक इस पानी में बॉयल करना है। अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसके अंदर आपने तकरीबन 1/4 कप के बराबर या 3 खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर सिरका डाल देना है। सिरका डालने से ये होगा कि इसके जो पोटा कलेजी से आने वाली एक अजीब सी खुशबू होती है वो इंशाल्लाह नहीं आएगी। तो इस तरह सिरका डालकर आपने इसको कवर कर लेना है। कवर करने के बाद आपने इसको मीडियम हीट पर बॉयल कर लेना है। 15 से 18 मिनट बॉयल करने के बाद ये देखें माशाल्लाह पानी में सही तरीके से जोश आ रहा है और ये हमारी पोटा कलेजी, ये देखें इस तरह कलर भी इसका चेंज हो गया है। आप जब भी पोटा कलेजी बनाएं तो आप उसको इस तरह अच्छे तरीके से बॉयल कर लें। इससे ये होगा कि आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये पोटा कलेजी हमारी तैयार हो चुकी है। इसके बाद मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगा और प्लेट में निकालने के बाद आपने एक पैन लेना है। इसमें तकरीबन 1 कप के बराबर आपने ऑयल डाल लेना है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने के बाद आपने इसके अंदर जो चॉप किया हुआ प्याज है, जो तकरीबन 1.5 कप के बराबर है, आपने इसके अंदर डालना है और 4 से 5 मिनट तक आपने इस प्याज को सौते कर लेना है। प्याज को आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। प्याज थोड़ा सा लाइट यानी सफ़ेद हो तो यानी नरम हो जाए, तो ये देखिए इस तरह प्याज नरम हो जाए तो आपने इसके अंदर जो है वो पोटा कलेजी जो हमने रखी थी आधा किलो के बराबर बॉयल करके, वो आपने इसके अंदर डाल देनी है और इसको आपने 3 से 4 मिनट तक जो है अच्छे तरीके से इसमें फ्राई कर लेना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जो 1 खाने के चम्मच के बराबर है, आपने ये इसके अंदर डालना है और आपने इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। और इसके बाद आपने ये ग्राइंड किए हुए टमाटर ये डाल देना है। ये 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और आधा खाने के चम्मच के बराबर मैंने इसके अंदर नमक डाला है और ये टर्मेरिक है यानी हल्दी है, ये आधा चाय के चम्मच के बराबर ये डालकर आपने आधा खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर लाल मिर्चें डालनी है और ये सफ़ेद ज़ीरा है आधा खाने के चम्मच के बराबर ये डालना है। आप चाहें तो टमाटरों को जो है वो चॉप करके भी इसमें डाल सकते हैं। और आपने इसको 10 मिनट के लिए कवर करके मीडियम हीट पर पकाना है ताकि ये जो पोटा कलेजी है अच्छे तरीके से पक जाए। और आपने इसको मज़ीद थोड़ा सा इतनी देर तक पकाना है जब तक इसका ऑयल नहीं आ जाता। तो आपने इसको कवर करना है और 8 से 10 मिनट मज़ीद इसको आपने पकाना है लो आंच पर रखकर, ताकि इसका ऑयल जो है वो बाहर आ जाए। जब आप इस चिकन पोटा कलेजी मसाला को 8 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर रखेंगे तो इसके अंदर ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो ये कोरिएंडर पाउडर है, ये आपने इसके अंदर डालना है। और इसके बाद ये 3 अदद मेरे पास हरी मिर्चें थी जिनको मैं स्लाइस काट कर रख लिया था, ये आपने इसके अंदर डालनी है। और ये धनिया है सब्ज़ आधा कप के बराबर आपने इसके अंदर ये डालकर, गरम मसाला आधा चाय के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालना है। आप चाहे तो काली मिर्चें भी क्रश करके इसके अंदर एक चाय के चम्मच के बराबर डाल सकते हैं। और ये तैयार हो चुका है। इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका अमीन।